हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सलमान खान की टाइगर सीरीज की फिल्मों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज अपने आप ही चलने लगती है, वो है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो जब जब भी टाइगर यानी सलमान खान की एंट्री होती है तो हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में टाइगर को स्क्रीन पर देखने का मजा दोगुना हो जाता है। टाइगर नाम और यह बैकग्राउंड म्यूजिक आज सलमान खान की दूसरी पहचान बन चुका है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि सलमान खान को भाईजान के अलावा बॉलीवुड के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करेंगे फिल्म एक था टाइगर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। वैसे बॉलीवुड में समय समय पर स्पाई और रॉ एजेंट के ऊपर फिल्में बनती रही हैं, लेकिन इस जॉनर में बनी फिल्म एक था टाइगर ने बिल्कुल एक नया मुकाम बनाया और बहुत सारे नए ट्रेंड सेट किए। हालांकि जिस समय सन 2012 में फिल्म एक था टाइगर रिलीज हुई थी, उस समय ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि इसमें आगे चलकर और भी फिल्में बनाई जाएंगी, लेकिन लोगों ने इसको इतना प्यार दिया और टाइगर के कैरेक्टर को इतना पसंद किया कि सीरीज में आगे चलकर टाइगर जिंदा है भी बनाई गई, जिसमें भी सलमान खान और कैटरीना कैफ हमें टाइगर और जोया के रोल में नजर आए थे। और अब सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 भी दिवाली 2023 में रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, आगे चलकर यह पूरा का पूरा YRF स्पाई यूनिवर्स अलग से ही बन गया, जिसमें टाइगर सीरीज की फिल्मों के अलावा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर और शाहरुख खान की फिल्म पठान भी शामिल हुई हैं, जो सारी ही फिल्में इनमें दिखाए गए इंसिडेंट और सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जैसे यूनिवर्स आपने ज्यादातर मार्वल और DC की फिल्मों में अभी तक देखे होंगे, वैसे ही बॉलीवुड में यह स्पाई यूनिवर्स अलग से ही बन गया है, जिसमें आगे चलकर टाइगर 3 के बाद टाइगर VS पठान जैसी फिल्में भी रिलीज होने वाली है, जहां पिछली फिल्मों के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्रॉसओवर होते हुए नजर आएंगे। तो इस पूरे स्पाई यूनिवर्स की जो शुरुआत है हुई थी सन 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर से। इस पूरे स्पाई यूनिवर्स के लिए फाउंडेशन रही फिल्म एक था टाइगर रिलीज हुई थी इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के दिन सन 2012 को, जिस समय सलमान खान के करियर का बिल्कुल पीक समय चल रहा था और इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई थी। पिछले 3-4 सालों में बैक टू बैक वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड और रेडी जैसी फिल्मों के बाद सलमान खान का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से उनकी अगली फिल्म एक था टाइगर के लिए भी लोग उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उस मिलते हैं इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और बाद में ये दोनों ये सारी चीजें छोड़कर दूर चले जाते हैं। इससे कहानी का आइडिया दिया था YRF के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक से बढ़कर एक फिल्में बनाने वाले आदित्य चोपड़ा ने, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मोहब्बतें जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई थी और छोटे से आइडिया को लेकर पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले को तैयार किया था कबीर खान और नीलेश मिश्रा ने। नीलेश मिश्रा वही हैं जिनको आपने FM पर यादों की इडियट बॉक्स में उनके द्वारा सुनाई गई बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, और कबीर खान ने इसको लिखने के अलावा इसका डायरेक्शन भी किया था, जो कि इसके पहले कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने के अलावा काबुल एक्सप्रेस और नई और के जैसी फिल्में भी बना चुके थे। जहां उनकी फिल्म काबुल एक्सप्रेस के लिए तो उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था, और एक था टाइगर के बाद भी उन्होंने आगे चलकर बजरंगी भाईजान, फैंटम, ट्यूबलाइट और ये तीसरी जैसी फिल्में बनाई हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इसमें हमें सलमान खान और कैटरीना कैफ के अलावा रणवीर शोरी, रोशन सेठ, गिरीश कर्नाड और गया चाहल जैसे एक्टर से नजर आए थे। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था सोहेल सेन ने और उसके गाने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। सारे ही गाने बिल्कुल फ्रेश थे और कई गाने तो टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल रहे थे। फिल्म के गाने थे माशाल्लाह, लापता, बंजारा और सही आरा। इन गानों का म्यूजिक और पर जैसन इतना फ्रेश है कि यह गाने आज भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नए ही लगते हैं। इसके लगभग सारे ही गाने मेरे फेवरेट थे और कई सालों तक मेरे फोन में मैंने उनके वीडियो को डाउनलोड करके रखा था। वैसे तो इसके साथ ही गाने सोहेल सेन ने कंपोज किए थे, लेकिन इसका एक गाना माशाल्लाह साजिद वाजिद ने कंपोज किया था। ये आरक्षित है कौसर मुनीर, नीलेश मिश्रा और अन्विता दत्त के, और इन गानों में आवाजें थी मोहित चौहान, सुखविंदर सिंह के श्रेया घोषाल, पलक मोचन और वाजिद की। एक नजर डालें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो उसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 92 करोड़ रुपए और समय से न केवल और केवल इंडिया बस में ही अपने बजट के दोगुना से भी ज्यादा कमाई की थी, जहां केवल इंडिया में इसका कलेक्शन लगभग 190 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में उसने लगभग 335 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। और यह सन 2012 में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, यहां तक कि यह सन 2012 तक बॉलीवुड की सारी फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर रही थी। 2012 तक भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। उस समय फिल्म एक था टाइगर को लगभग 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और यह फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 2 करोड़ 47 लाख लोग आए थे। और सन 2012 में रिलीज हुई सारी फिल्मों के कंपैरिजन में फिल्म एक था टाइगर ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे सन 2012 की। अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर
परंतु पहले नंबर पर थी फिल्म एक था टाइगर, दूसरे नंबर पर थी दबंग 2, तीसरे नंबर पर थी राउडी राठौर, चौथे नंबर पर थी जब तक है जान और पांचवें नंबर पर थी अग्निपथ। मतलब सन 2012 का साल सलमान खान के लिए बहुत अच्छा था। इस साल उनकी फिल्म एक था टाइगर और दबंग 2 पैसे कमाने के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रही थी। एक था टाइगर अगर को IMDb पर लगभग 37,000 से भी ज्यादा लोगों ने 5.7 आउट ऑफ रेटिंग दी हुई है। फिल्म एक था टाइगर को डायरेक्ट कबीर खान ने किया था। फिल्म एक था टाइगर इस सीरीज की अगली आने वाली फिल्म टाइगर 3 का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आपको फिल्म एक था टाइगर कैसी लगी थी और YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी है?